मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से आइंस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि आप लोगों की एवरीडे क्लास कंटिन्यू चल रही है। यूट्यूब पे एवरीडे आपको एक नई क्लास मिलती है, कुछ नई चीज़ों के साथ, नए एग्जाम्पल्स के साथ, नए ट्रिक के साथ चीज़ें आपके सामने आती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात का बखूबी ध्यान रहे कि जितने क्वेश्चन हम कराए रहे हैं या जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को आप नोट जरूर कर लीजिएगा। इससे आपका प्रॉफिट यह होगा। अभी तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि जब कोई चीज़ का हमें कोई चीज़ें क्लियर तब होती हैं जब उनका हमको एविडेंस मिलता है। आपको एग्जाम्पल्स पे ट्रस्ट तब होगा जब ये एग्जाम्पल्स, इसी बेस्ड के एग्जाम्पल्स सीधे आपके क्वेश्चन पेपर पे स्ट्राइक करेंगे, सीधे आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो जब ये क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेंगे तब चीज़ें आपके समझ में आएंगी कि क्वेश्चंस कराए गए थे, उन क्वेश्चंस का क्या इंपॉर्टेंस था और उनकी नीड क्या थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी भी टाइम है। अगर आप लोग कायदे से समझ जाएंगे तो आपके लिए प्रॉफिट होगा। आप लोग देख ही रहे हैं कंडीशन कितनी बेकार होती जा रही है, कंडीशन कितनी गड़बड़ होती जा रही है। प्रयागराज में एवरीडे नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, जगह जगह पर हॉट स्पॉट बनाए जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हम आप लोगों के लिए एक न्यू क्लास को लेकर के एवरीडे हम आपको एक न्यू क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आपकी स्टडी में कोई पॉज ना आए, आपकी स्टडी कंटिन्यू चलती रहे, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस चीज़ को देखते हुए तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखें कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको बेनिफिट होगा। जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का बेल आइकन को जो प्रेस करेंगे वहाँ पे ऑल कर देंगे। उससे आपका प्रॉफिट ये होगा कि जितनी भी वीडियोस आइंस्टाइन क्लासेस की आएंगी सब आपको मिलेंगी। सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप पे जाएगा और आप लोग बढ़ेंगे ढंग से, अच्छे तरीके से, एक सिस्टमेटिक वे से आप लोग प्रिपरेशन कर सकेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग्स दैट always concentrate on the video and understand everything very carefully. If you understand all things carefully, then you can understand about the examples, about the rules. Then you can develop an ability that how to solve the questions. So you can understand as a suggestion, as a request, as a advice that always concentrate on the video and understand everything very well. तो आप लोग माय डियर स्टूडेंट्स वीडियो पर फुल कंसंट्रेट रहेंगे, और चीज़ों को बखूबी तरीके से समझेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा। हमने पिछली क्लास में काफ़ी कुछ एग्जाम्पल्स कराए थे। आज हम उन्हीं एग्जाम्पल्स को कंटिन्यू करते हैं या उन एग्जाम्पल्स के आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, जिससे आपको बेनिफिट यह होगा कि आपको सारे क्वेश्चंस तैयार होते चलेंगे। क्या होगा? क्वेश्चंस आपके तैयार होते चलेंगे। कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं,
कैसे आपको सॉल्व करना है हमेशा आता है। फिलअप्स भी आते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन भी आता है, फाइंड द एरर भी आता है। तो अभी मैंने आपको करेक्ट करना बताया, करेक्ट करना भी आता है। अब वहाँ पर मैंने आपको फिलअप भी मैं बता, इसके पहले भी मैंने मैंने टिक द करेक्ट ऑप्शन की बात की थी, उसके बाद मैं फिलअप की बात कर रहा हूँ। अभी मैं फाइंड द एरर की बात भी करूँगा, फाइंड द एरर की भी बात करूँगा। तो वहाँ से आपको एरर फाइंड करना होगा। तो सारे क्वेश्चंस के मॉडल मैं आपके सामने रखूँगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो आप खुद से डिसीजन ले सकेंगे या क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है इसको अच्छे ढंग से जान सकेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें फिलअप करनी है, क्या चीज़ें नहीं फिलअप करनी है, कहाँ पर क्या फिलअप करना है। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल पर। रमेश डैश फिनिश हिज वर्क बिफोर राखी केम। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या हुआ है, यहां पर दिया गया है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म माय डियर स्टूडेंट्स जब यहां पर दिया गया है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि इसके पहले की बात जब की जाएगी, हम लोग इसके जब पहले की बात करेंगे तो वहां फिनिश दिया है तो क्या हो जाएगा हमारा, हैव फिनिश्ड। क्या भरा जाएगा, ये जो ब्लैंक है इस ब्लैंक में क्या भरा जाएगा आपका, जरा देखेंगे क्या होगा, हैव फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड क्या भरा जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन में क्या भरा जाएगा, हैव फिनिश्ड। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल पे काम करेंगे। द गर्ल डैश फॉल फ्रॉम द रूफ वाइल डैश फ्लाई अ काइट। ठीक है, तो अब अगर हम इस एग्जाम्पल पे काम करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो फ्रॉम द रूफ यह काम हो चुका है, यह काम हो चुका है। तो यह काम जो हो चुका हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे, सॉरी पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट इंडिफिनिट में फॉल का सेकेंड फॉर्म यूज होगा, फॉल का सेकेंड फॉर्म क्या यूज होगा, फिल। फिल, द गर्ल फिल फ्रॉम द रूफ वाइल, कब गिरी, वाइल वॉज फ्लाइंग। क्या हो जाएगा यहां पे, वॉज फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग काइट। जब वह पतंग उड़ा रही थी तो वह क्या हुई, छत पर से ही फेल फ्रॉम द रूफ। तो वह छत पर से क्या हुई, गिर पड़ी थी। कब, जब वह क्या कर रही थी, पतंग उड़ा रही थी। ठीक है, समझ में आ रहा है। आई होप कि मेरे सभी स्टूडेंट्स को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, ज़रा आप लोग चीज़ों को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो शायद कोई एग्ज़ाम नहीं बचेगा, सारे एग्ज़ाम आपके क्वालिफाई होंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट डैश रेन हैवली सिंस मंडे। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा, सिंस मंडे। अब यहां देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, हो रही है, क्या हो रहा है, क्या, इट डैश रेन हैवली सिंस मंडे। तो अगर हम यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स देखने का प्रयास करें
तो काम हो रहा है मंडे से, सिंस मंडे, तो क्या हो जाएगा, यहां पर रेन का यूज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग, RAINING। ये चीजें क्या होंगी, यहां पे फिलअप की जाएगी। ठीक है, आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल को कायदे से देखने और समझने का प्रयास करेंगे तो मैं बेहतर तरीके से आपको समझाते चलूंगा। आप लोग फुल कंसंट्रेट रहेंगे वीडियो पर तो सारी चीजें आपके समझ में आएंगी। आइए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देखते हैं। तो क्या होगा, रक्षा डैश फॉल डाउन वाइल सी वॉक इन द गैलरी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फेल डाउन। क्या हो जाएगा यहां पर, फेल डाउन। क्या हो जाएगा, फेल, रक्षा फेल डाउन वाइल सी वॉज वॉकिंग इन द गैलरी। सी वॉज वॉकिंग इन द गैलरी। ठीक है, तो देखेंगे तो चीजें आपके समझ में आएंगी, कोई चीजें कहीं से बाहर नहीं जाएंगी। बस थोड़ा सा आपको आवश्यकता है तो वीडियो पर कंसंट्रेट होने की। अगर आप वीडियो पर कंसंट्रेट होकर के देखेंगे तो सारी चीजें आपके समझ में आएंगी। आइए हम लोग अगले एग्जाम्पल पे काम करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रानू डैश स्लिप व्हाइल सी डैश क्लाइंब अप द रूफ। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, स्लिप दिया था, स्लिप दिया है, क्या दिया है, स्लिप दिया है। वह कब स्लिप हुआ, रानू स्लिप नहीं, यहां पे क्या हो जाएगा, स्लिप्ड हो जाएगा, फिसल गया। क्या हो जाएगा, स्लिप्ड, SLIPPED, स्लिप्ड। रानू स्लिप्ड, क्या हो जाएगा, रानू स्लिप्ड while she was climbing up the roof। वह कब स्लिप किया, जब वह रूफ पे चढ़ रहा था, तब वो क्या हो गया, स्लिप हो गया। क्या हो गया, स्लिप हो गया। अब आगे देखेंगे, द लाइट डैश गो आउट while we have drinks in the hotel। ठीक है, तो लाइट गो नहीं होगी, वेंट होगा। यहां पे क्या होगा, वेंट आउट। क्या होगा, वेंट। while we were having, क्या हो जाएगा, we were having drinks in the hotel। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे काम करते हैं। स्वामी डैश रिंग द बेल एट 4 PM डेली। इसको जरा समझेंगे, जब 4 PM पे डेली वो बेल को क्या करते हैं, रिंग करते हैं, इसका मतलब क्या होगा। तो जब डेली करते हैं इसका मतलब यह है कि वह उनका डेली या रूटीन का काम है, या उनकी हैबिट है, या डेली रूटीन का काम है। तो जो हैबिट या रूटीन होता है, जो हैबिट या रूटीन होता है, माय डियर स्टूडेंट्स, उनको हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। किस में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो रिंग की जगह क्या हो जाएगा, RINGS, रिंग्स द बेल एट 4 PM डेली। आई होप कि यहां तक की चीजें आपके समझ में आई होंगी। एक बार चीजों को आप लोग देख लीजिए तो फिर हम चीजों को आगे ले चलते हैं और कुछ और एग्जाम्पल्स आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स,
हम लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, हम उन एग्जाम्पल्स पे डिस्कस करते हैं। अभी मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं, वहाँ पे मैंने आपको समझाया है। अब उसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने और हैं, हम इन एग्जाम्पल्स पे काम करते हैं, न कि काम करते हैं बल्कि बखूबी तरीके से समझते हैं कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जब तक हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना सीखें, हम लोग को देखिए होता क्या है कि प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करना हमको सीखना चाहिए कि हम प्रॉब्लम्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, वह अपना क्लू जरूर दे देता है उसको कैसे सॉल्व होना है। क्वेश्चन अपना क्लू जरूर दे देगा कि उसको कैसे सॉल्व होना है। आपको परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तुरंत आप अपने तरीके से सॉल्व कर लोगे, एकदम सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। चलिए आइए हम लोग अपने एग्जाम्पल पे काम करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अब आगे है वी डैश लिव इन हिज कंट्री सिंस इंडिया अटेन्ड फ्रीडम। अब सिंस इंडिया हैज अटेन्ड फ्रीडम क्या हो रहा, वह इस कंट्री में अभी भी रह रहा है। क्या हो रहा है, रह रहा है। कब से रह रहा है, जब से इंडिया क्या हुआ, फ्रीडम हुआ है। जब से इंडिया ने फ्रीडम को फाइंड किया है, यानी जब से भारत आज़ाद हुआ तब से अभी वो क्या कर रहा है, रह रहा है। मतलब करंट का भी हो रहा है, यानी कि हमारा काम पास्ट से चला आ रहा है, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, यहाँ फिल इन ब्लैंक्स की अगर बात करें तो वी हमारा ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो जब यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा तो वी के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव बीन, लिव का लिविंग, LIVING, लिविंग क्या हो जाएगा, हैव बीन लिविंग। क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, हैव बीन लिविंग। तो वी हैव बीन लिविंग इन हिज कंट्री सिंस इंडिया अटेन्ड फ्रीडम। हम इस कंट्री में तब से रह रहे हैं जब से इंडिया ने फ्रीडम को अटेन कर रखा है। ठीक, समझ में आया। आई होप कि मेरे सभी स्टूडेंट्स को चीज़ें बखूबी तरीके से समझ में आ रही होंगी और आपको नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। वी डैश वेट फॉर द ट्रेन फॉर लास्ट 3 आवर्स। इसका मतलब यह हमारा काम कब से हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट 3 आवर्स का मतलब अगर हम थोड़ा सा भी पीछे जाएंगे, अगर हम थोड़ा सा भी पीछे जाते हैं तो यह स्लाइड पास्ट होगा। क्या होगा, स्लाइड पास्ट होगा। तो स्लाइड पास्ट, जो स्लाइड पास्ट होता है वह मतलब कि जो फ्यूचर होता है हमारा स्लाइड पास्ट होता है, जो फ्यूचर होता है वो क्या होता है, स्लाइड पास्ट होता है। यानी कि वह लास्ट 3 आवर्स से वेट कर रहा है, अभी भी वेट करने का काम वह कर ही रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, वी हैव बीन, वी के साथ भी क्या लगेगा, हैव बीन वेटिंग, वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर लास्ट 3 आवर्स। ठीक है, आई होप कि यहां तक की चीजें आपके समझ में आई होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं या कहीं भी किसी भी एग्जाम्पल पर जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हमको आपका फीडबैक मिलेगा, आप कितना समझ रहे हो, कैसे समझ रहे हो, इस चीज़ की हमको जानकारी मिलेगी। तो हम उसी के अकॉर्डिंग
और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे हमारा यह जो कॉन्सेप्ट होता है कि एकदम हम बेसिक लेवल से बताते हैं, एकदम जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हमने 10 से स्टार्ट किया था एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था और एकदम टॉप मोस्ट तक लेके गए हम आप लोगों को, जिससे कि आपको एक्सरसाइज में कहीं कोई प्रॉब्लम आए ही ना। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं। आइए अगले एग्जाम्पल पे काम करते हैं। साधना डैश रीड द रामायण डेली इन द मॉर्निंग। फिर से बात वही आ गई, अगर कोई काम एवरीडे किया जाता है, कोई काम अगर एवरीडे किया जाता है, इसका मतलब वह उसके डेली या हैबिट रूटीन को क्या करता है, उसके हैबिट रूटीन को क्या करता है, बताता है, उसकी प्रतिदिन की आदत को बताता है, जो प्रतिदिन उसका काम है। तो जो हैबिट या रूटीन को हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, रीड की जगह क्या हो जाएगा, रीड लिखेंगे, लास्ट में एस लगा देंगे क्योंकि सब्जेक्ट साधना हमारा यह क्या है, सिंगुलर है। माय डियर स्टूडेंट यह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा। समझ में आया? आई होप कि चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। आइए हम लोग अगले एग्जाम्पल पे काम करते हैं। अ डॉग डैश बाइट हिम वाइल सी डैश पास थ्रू द फॉरेस्ट लास्ट वीक। अब बात लास्ट वीक की आ गई, इसका मतलब यह हो गया कि यह पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो सेकेंड फॉर्म होगा वो क्या होगा, बाइट होगा। क्या होगा, बिट होगा। क्या होगा, बिट, यानी पास्ट के कंटिन्यूअस में पास्ट के इंडिपेंडेंट करेंगे। द डॉग बिट हिम वाइल सी वॉज क्या हो जाएगा, सी वॉज, जब वॉज लग गया तो पास्ट का क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, पास्ट का हमारा क्या बन जाएगा, पासिंग बन जाएगा। क्या हो जाएगा, पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट लास्ट वीक। यहां तक की चीजों को आई होप कि आपके समझ में आई होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा आप लोग कंसंट्रेट होकर के देखने और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम आप लोगों के लिए एवरीडे हार्ड वर्क करते हैं, जिससे आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो, एक अच्छी चीज़ें मिले, जिससे आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सको। तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है, आप लोग भी कंसंट्रेट होकर के सुने। और मैं फिर से कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जितना शेयर करेंगे उतने लोगों को इसका बेनिफिट होगा। सारी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सब आज आप लोगों को पैसे लेकर के सारी चीज़ें, अब भाई ऑफलाइन तो चल नहीं रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप जान ही रहे हैं कि करेंट टाइम में आपकी ऑफलाइन क्लासेस कहीं नहीं चल रही हैं, ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही हैं। इसलिए और सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन आप लोगों को चला करके फिर पेड बैच चला देते हैं, जिससे आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ देना पड़ता है। फिर आप लोग जो पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप दे करके कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। लेकिन आइंस्टीन क्लासेस की तरफ से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें हैं। जो वीडियो आपको मिल रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग जानते ही होंगे। इसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होना है, सिर्फ आपको देखना है। तो वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग अपने एक नए एग्जाम्पल पे काम करते हैं। अर्पिता डैश राइट एन स्टोरी व्हेन कृष्णा एंटर्ड द रूम। तो क्या था माय डियर स्टूडेंट,
तो वह क्या कर रही थी, जब वह इंटर किया तो क्या कर रही थी अर्पिता, वॉज राइटिंग, अर्पिता वॉज राइटिंग एन स्टोरी व्हेन कृष्णा entered the room। अगला, they dash climb up the ladder, तो क्या हो जाएगा, climbed, क्या होगा, climbed, they climbed up the ladder when they heard a loud sound। अब अगला है, when Seema arrived they had been, क्या होगा आपका, had been taking them lunch। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि चीज़ें आप लोगों के यहाँ तक की समझ में आई होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से नए एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, जिससे मैं आप लोगों को इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि टेंस से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। टेंस से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो अगर आप टाइप उठा के देख लोगे तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। तो आज की क्लास बस इतनी ही। अलविदा, जय श्री राम। हम अब आप लोगों के बीच नेक्स्ट डे फिर से मिलेंगे नई क्लास के साथ। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों।